अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ पंजाब पुलिस का जो पास्ट पेपर है वो शेयर करूंगा। तो ये दोस्तों पंजाब पुलिस का पास्ट पेपर है, टोटल 100 नंबर का था, जिसमें से 80 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 20 नंबर का सब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसके अंदर इंग्लिश में ऐसे लिखना था और उर्दू में एक ऐसे लिखना था। तो ये प्रीवियस पेपर है, तो ये आप देख लें कि पेपर पैटर्न और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आप जो नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी कुछ रहनुमाई हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो उस वक्त जो करंट गवर्नर थे वो थे डॉक्टर रज़ा बाकिर, और जो मौजूदा हैं वो आपने याद करने हैं। ये प्रीवियस पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हु इज़ द करंट आईजी ऑफ पंजाब पुलिस। इनाम गनी उस वक्त थे, अभी रिसेंटली जो हैं वो आपने याद करने हैं। ये करंट अफेयर के कुछ 5-7 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट गवर्नर ऑफ पंजाब चौधरी सरवर उस वक्त थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन पंजाब। ये थे राजा मोहम्मद बशारत उस वक्त थे, अभी जो रिसेंटली हैं वो आपने याद करने हैं। तो ये करंट अफेयर के हवाले से 4-5 क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं और इस दफ़ा भी पेपर जो होगा उसमें पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट देख लें कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ICT स्टैंड फॉर। तो इसका मतलब होता है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अयूब नेशनल पार्क इज़ सिचुएटेड इन रावलपिंडी। तो ये रावलपिंडी में अयूब नेशनल पार्क सिचुएटेड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द कैपिटल ऑफ अल्बानिया इज़। जो अल्बानिया है उसका कैपिटल का क्या नाम है, तहरीन। तो ये कैपिटल के हवाले से भी एक आध क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ कैनबरा। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये देख लें, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कैपिटल के हवाले से, तो ये टॉपिक आपने लाजमी याद करना है कैपिटल के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो ये कैद आज़म जो हैं ये पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे, कैद आज़म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये देख लें, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर दोस्तों को इंग्लिश की समझ भी नहीं आती, तो ये इंग्लिश में क्वेश्चन आप लोग याद किया करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ 4 पीपल कैन डू अ वर्क इन 40 मिनट्स देन 8 पीपल कैन डू द सेम वर्क इन डैश मिनट्स 20। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर नंबर ए है कि 20 इसका आंसर आएगा। 4 लोग जो हैं वो एक काम को 40 मिनट में करते हैं और 8 लोग कितने में काम करें, हाफ टाइम लगेगा, बंदे ज़्यादा हो गए हैं तो 20 मिनट इसका आंसर है। ये मैथ के हवाले से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 + 4 - 4x -4 × 4 ÷ 4 इज़ इक्वल टू। जी आपने तरतीब के साथ सबसे पहले डिवाइड वाला, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर माइनस वाला, फिर एंड पे जो जवाब आएगा प्लस वाला होगा, ये आपने इस तरतीब से इसको हल करना है। 4 आंसर है इसका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, द एजेस ऑफ सुहेल, अफजल एंड बिलाल। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, 35 का आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच वन ऑफ द 4 इज़ लीस्ट लाइक द अदर 4 स्माइल। तो इन 4 में से एक मुख्तलिफ है, वो आपने उसका आंसर देना है। स्माइल जो है ये इसका आंसर था। ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द 5 इज़ लीस्ट लाइक द अदर 4 लीड। तो ये देख लें इसके जो करेक्ट आंसर हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 16 है, जैक इज़ टालर देन पीटर एंड बिल इज़ शार्टर देन जैक। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस जो मैथ के अंदर क्वेश्चन होते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ यू रीअरेंज द लेटर्स रैपिस यू वुड हैव द नेम ऑफ अ सिटी।
तो इसको तरतीब देना है, इसको तरतीब देंगे तो ये पेरिस एक ही शहर का नाम बनता है, उसको सिटी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से पूछे जाते हैं पेचीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, विच वन ऑफ द 5 मेक्स द बेस्ट कंपैरिजन। तो इनमें से बेस्ट कंपैरिजन जो है वो आपने तलाश करना है। ये पहला उन्होंने दिया हुआ है और उनके सामने ये वर्ड है, दूसरे नंबर पे ये दिया हुआ है, और इन्हीं में से जो जिसका वर्ड है वो उस तरतीब से दोबारा तरतीब देनी है और आंसर तलाश करना है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द 5 मेक्स द बेस्ट कंपैरिजन। तो ये इसमें से आपने एक 5 इंची जो बेस्ट कंपैरिजन है वो कैनन 6 इंची है, ये आपने तलाश करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच वन ऑफ द डिज़ाइन इज़ लीस्ट लाइक द अदर 4। इनमें से एक मुख्तलिफ है, उसका आपने आंसर देना है। द क्वेश्चन नंबर 21 है, द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज़ इन क्लास इज़ इतना, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। ये देख लें आप, मैथ के 10-12 क्वेश्चन आ चुके हैं, और मैथ के अंदर इंटेलिजेंस के भी क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछे जाते हैं। इस तरह नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। ये आप इनको ठीक तरीके से जो है वो हल करते जाएं। मैं तो सिर्फ आपके साथ एक नमूने के तौर पे पेपर शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एवरेज ऑफ वेट, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तो ये हार्ड फॉर्म में PDF में अगर किसी को चाहिए हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे हम पंजाब पुलिस के टेस्ट के हवाले से जो मटेरियल है वो भी शेयर करते हैं, तो ये भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रमीज़ बॉयज़, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 27, ये इफ़ मुबीन वाइल सेलिंग 2 गोड्स, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द रेशो का क्वेश्चन है मैथ के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2 नंबर्स मैथ का क्वेश्चन है। फाइंड द मीन पॉपुलेशन बिटवीन 5 एंड 45, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, वर्टिकल एंगल्स, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, 2 लाइन्स दैट मेक्स एन एंगल और कॉल्ड, मैथ का क्वेश्चन है। ये देख ले मैथ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 34, वी कैन सब्सट्रैक्ट 2 मैट्रिक्स, मैथ का क्वेश्चन है। ऑल रेज्ड 127 शीप, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास इस्लामिक स्टडी के हवाले से क्वेश्चन आ रहे हैं। सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज़ ह्यूमन, ये इंसानों का एक सब्जेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हज़रत डैश एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वुमन, खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। 38 क्वेश्चन है, हज़रत खालिजा एक्सेप्टेड इस्लाम इन मैन, अबू बकर। एट एज ऑफ खालिजा होली प्रॉफिट रिसीव्ड फर्स्ट वही, 40 ईयर्स की उम्र में आप सल्लम ने पहली वही हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हज़रत डैश वाज द फॉस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट, हलीमा सादिया जो है ये इनकी फॉस्टर मदर हैं आप सल्लम की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 41, डैश प्रॉफिट और मेंशन इन होली कुरान, 26 जो पैगंबर हैं उनके नाम कुरान पाक में मेंशन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है नेक्स्ट हमारे पास, हु एडेड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर्स, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैथ ये इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द वर्बल मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम, तो ओबीडेंस ऑफ अल्लाह, ये इसके वर्बल मीनिंग हैं। इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन हैं। फ्रॉम विच वर्ड अकीदा इज़ ड्राइव्ड, अकद से निकला है, इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन है। बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम आर 5, ये भी इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन है। अपोजिट ऑफ तौहीद इज़ शरीक, ये भी इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाउ मैनी टाइम्स कमांड ऑफ इरेक्शन नमाज इज़ गिवन इन द होली कुरान, 700 टाइम्स, ये भी इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑन द जजमेंट डे फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट नमाज, नमाज का क्वेश्चन सबसे पहले किया जाएगा।
49 क्वेश्चन है द तौहीद कलमा इज़ डैश पिलर ऑफ इस्लाम, फर्स्ट ऑफ इस्लाम। ये आपने तरतीब भी याद रखनी है, पूछ सकते हैं कि दूसरे पिलर का नाम कौन सा है, तीसरे का, तो इस हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है ओब्लिगेशन इन इस्लाम आर कॉल्ड फ़र्ज़। जो चीज़ फ़र्ज़ की गई है इस्लाम के अंदर उसको फ़र्ज़ बोलते हैं, ओब्लिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है द वर्ड एथिक्स स्टैंड फॉर स्टडी ऑफ मोरलिटी। इखलाकी हवाले से जो स्टडी होती है तो उसको एथिक्स बोलते हैं। तो ये एथिक्स के हवाले से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है द सेकंड स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कन्वेंशनल। 53 क्वेश्चन है द मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट कम्युनिकेशन इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 54 है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड डैश एटीट्यूड टू बी सक्सेसफुल इन योर कैरियर। ये एथिक्स के हवाले से कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 है स्ट्रॉन्ग डैश मीन्स यू हैव अ हाई सेंस ऑफ मोरल एंड एथिकल बिहेवियर दैट अर्न्स रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स कैरेक्टर, ये आपका है। नेक्स्ट ये इंग्लिश के हवाले से क्वेश्चन है कि इंग्लिश रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपने स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद ये आपने नीचे 5 इसके आंसर हैं वो आपने देने हैं। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। एक दफ़ा जब आप इसको तसल्ली से पढ़ेंगे तो जब नीचे आंसर पढ़ेंगे तो उनके जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो इन्हीं में से होंगे। तो ये आपने तसल्ली से इस तरह का कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश के हवाले से तो उसको तसल्ली के साथ सबसे पहले उसको रीड करना है, उसके बाद आंसर देने हैं। तो ये इसके टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 5 क्वेश्चन इस हवाले से पूछे गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है ये सुपीरियर टू मी, ये प्रेपोजिशन के हवाले से क्वेश्चन है। इंग्लिश के जो प्रेपोजिशन है उनके हवाले से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। एक स्पेलिंग जो है करेक्ट उसको आपने देखना है कि कौन सा वर्ड जो है उसकी करेक्ट स्पेलिंग है। इसी तरह 64 है स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग के हवाले से है। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है, तो वो आपने तलाश करना है। इसी तरह नेक्स्ट आगे आ जाते हैं उर्दू के हवाले से क्वेश्चन। उर्दू का भी पोर्शन आएगा 5-10 नंबर जो उर्दू के MCQ लाजमी पूछे जाएंगे। शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को काफ़िया कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट उर्दू का क्वेश्चन है कि मुश्ताक 67 क्वेश्चन, मुश्ताक और बेजार मानवी एतबार से एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज हैं। ये मुतज़ाद के हवाले से ये आगे ऐसा जुमला जिसमें सनद इलय इसम और मसनद फ़ील हो डैश कहलाता है, जुमला इसमिया कहलाता है। ये ग्रामर के हवाले से क्वेश्चन है, ग्रामर को भी आपने लाजमी टच करना है उर्दू की। इसी तरह 69 क्वेश्चन है रोज़मर्रा में अल्फाज अपने खाली जगह हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है 70 फ़ील और मस्दर में क्या फ़र्क है। फ़ील में ज़माना पाया जाता है और जबकि मस्दर में नहीं, ये इसका आंसर है। इसी तरह 71 ने लफ्ज़ ख्वाजा का मुअन्नस, मुअन्नस के हवाले से है। लफ्ज़ ख्वाजा का मुअन्नस बताएं, खातून, ये ख्वाजा का मुअन्नस है। मदरजा झैल में से दुरुस्त जुमला बताएं, ये 4 जुमले होंगे, इनमें से आपने एक दुरुस्त जुमला बताना है। बाग में लंबी लंबी घास उगी है। मदरजा झैल में से दुरुस्त जुमला, ये भी आपने एक इनमें से दुरुस्त जुमले की तलाश करनी है। नेक्स्ट 74 है अशरफिया लुटी कोयलों पर मिज़ार ज़रबुल मिसल से, ये ज़रबुल मिसल के हवाले से एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट 75 है खुशियानी मिली खम्बानो है, इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है। ज़रबुल मिसल का मीनिंग पूछा गया है। तो ये उर्दू के हवाले से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट उर्दू का एक कंप्रीहेंशन पैराग्राफ दिया गया। इस पैराग्राफ को जिस तरह इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया था इसको आपने रीड आउट करना है, स्टडी करना है। उसके बाद आपने नीचे 5 जो क्वेश्चन दिए गए इनके आपने आंसर देने हैं, इन्हीं में से आंसर होंगे। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आपने फुली कंसंट्रेट होके आपने सबसे पहले रीड आउट करना है। उसके बाद जब आप आंसर देंगे तो उन्हीं में से आंसर होंगे। तो ये था जो 80 नंबर का, टोटल 80 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव पेपर था। उसके बाद 20 नंबर का सब्जेक्टिव था जिसके अंदर 2 उन्होंने
जो एक उर्दू का ऐसे पूछा गया था और एक ही इंग्लिश का ऐसे पूछा गया था। तो ये था पास्ट पेपर पंजाब पुलिस का जो CTS ने लिया था। तो ये आपके साथ शेयर किया है। ये आपने देख लिया है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो उस टॉपिक के हवाले से आपने तैयारी जो नेक्स्ट है वो करनी है। डिपार्टमेंट खुद पेपर लेगा। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियोज़ हैं उनको लाजमी रीड आउट करें।